घंटे की आकार की बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रेत शक्ति और हनुमान भक्ति भाग 3 में अभी तक आप लोगों ने जान लिया कि एक व्यक्ति जो किसी अपने रिश्तेदार की शादी में जाते हैं, वहां पर एक लड़का फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता है और इसी कहानी के शीर्ष में वो बालाजी मंदिर तक जाते हैं। अब आगे जानते हैं कि भाग चौथे में उनके साथ क्या क्या घटित हुआ। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, प्रेत शक्ति और हनुमान भक्ति का ये चौथा भाग है। पूजा करने के दौरान लड़का बेहोश होने के पश्चात घर के सभी सदस्य हाथ जोड़कर रोते हुए भगवान हनुमान जी की प्रार्थना करने लगे थे। भगवान, लड़के को होश में लाओ और आपकी पूजा अर्चना करने दो। कभी हम लोग हनुमान जी की फोटो से प्रार्थना करते और कभी हम कांगड़ा वाली माता वज्रेश्वरी माता से प्रार्थना करते। गुरुजी, हमारे परिवार में हमारे दादाजी के जमाने से कांगड़े वाली माता की पूजा होती है। मेरी माँ बताती हैं कि मेरे दादाजी माता कांगड़ा के भक्त थे और वे जो लोग माता कांगड़ा की जात को जाते थे अर्थात दर्शन को जाते थे, उनके यहाँ जागरण रथ जगह बजाने और उनको कांगड़ा स्थित माता के दर्शन कराने का कार्य भी करते थे। लगभग 10 मिनट पश्चात लड़के को होश आया, तब कहीं जाकर सबकी जान में जान आई। फिर हमने उसके आसपास खड़े होकर उसकी पूजा संपन्न कराई। गुरुजी, जिस दिन मेरे दामाद लड़के को बालाजी धाम ले गए थे, उसी दिन से घर में मांस, लहसुन, प्याज, सरसों के तेल का प्रयोग खाना बनाने में बंद कर दिया गया था, जो कि आज तक बंद है। और मेरे से भी शराब छोड़ने या घर के बाहर पीकर आने और अपने ही कमरे में रहने को घर में बोल दिया गया था। खास तौर पर शराब पीकर लड़के के पास न आने को बोला गया था। छोटे लड़के को सख्त मनाही थी कि वो घर में बाहर से मांस खाकर नहीं आए। गुरुजी, एक कमरा हमारा दूसरे कमरे से अटैच था, अर्थात उसका दरवाजा एक दूसरे कमरे में खुलता था। इस कमरे में मैं और मेरी माँ, छोटा लड़का, बड़ी लड़की सोने लगे और अंदर वाले कमरे में कमरा खोलकर छोटी पुत्री और बड़े पुत्र के साथ वो सोने लगी। शाम को बड़ी मुश्किल से लड़के की पूजा पूर्ण कराकर मैं भी शराब पीने के पश्चात खाना खाकर सोने लगा। मोबाइल में छोटी लड़की ने हनुमान जी का सुंदर कांड चला दिया था। गुरुजी, मोबाइल में सुंदर कांड या हनुमान जी का अन्य कोई भजन रोज चलने लगा था, जो कि आज भी कोई ना कोई भजन पूरी रात मेरे मोबाइल में या लड़के के मोबाइल में चलता रहता है। रात के करीब 1 बजा था कि मेरी नींद अचानक से खुल गई और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे हाथ पैर जाम हो गए हों। आवाज भी निकलनी बंद हो गई। मैं काफी कोशिश कर रहा था चिल्लाने की, किंतु चिल्ला नहीं पा रहा था। काफी कोशिश करने के पश्चात बड़ी मुश्किल से मेरे पास ही दूसरी खाट यानी बेड पर सो रही माँ की तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश करने लगा और इसी कोशिश में मेरी चीख निकल गई। मेरी आवाज सुनकर सभी उठकर डर गए और पूछने लगे कि क्या हुआ है। मैंने कहा, कुछ नहीं, सपना देखा था। अगर मैं सच बताता तो पता नहीं बच्चे सो भी पाते या नहीं, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया था। गुरुजी, ऐसा ही दोबारा 1 घंटे बाद हुआ जब मैं सो गया। इस बार भी वही एहसास हुआ जैसे कोई मेरे दिमाग को अपने कब्जे में करना चाहता है। ठीक उसी तरह से फिर से चिल्ला उठा। इस बार सभी के दिल में खौफ पैदा हो गया और पूरी रात कोई सो नहीं पाया। इसी तरह करीब 20 दिन हो गए। लड़के को बड़ी मुश्किल से खड़े होकर पूजा करवाते, कभी इधर गिरता तो कभी उधर गिरता। कभी पूजा का दीपक अपने आप बुझ जाता था तो कभी छोटी लड़की सोते हुए डर जाती थी, कभी और कोई डर भी जाता था। सभी 40 दिन पूरे होने की कामना करते, जल्द से जल्द ये कि बालक जी के 40 दिन पूरे हो जाएं और दोबारा हनुमान जी के दर्शन के लिए बालाजी धाम जाया जाए। इसके पश्चात लड़का पूर्ण रूप से ठीक हो जाए। अब लड़की की सेहत धीरे धीरे गिरने लगी थी, क्योंकि 2-2 और 3-3 दिन वो बेहोश रहने लगा था। खाना पीना सब कुछ छूट गया था। बड़ी मुश्किल से उसको चाय और खाना देते,
किंतु वह भी थोड़ा पीकर बेहोश हो जाता। हम लोग सभी तरह के जतन कर रहे थे। सभी कांगड़ा वाली माता की मूर्ति लड़के को दिखाते और कभी हनुमान जी की मूर्ति लड़के को दिखाते। अन्य देवी देवताओं की मूर्ति दिखाकर लड़के को सही करने की प्रार्थना भी करते। कभी कभी उन मूर्तियों के सामने रोने लगते, किंतु किसी भी देवी देवता का दिल नहीं पसीजा, शायद इसलिए कि हमने कभी इससे पूर्व उन्हीं को याद ही नहीं किया था। किसी ने शायद इसीलिए और ऐसे ही समय के लिए कहा था कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। गुरुजी, मैं सारे दिन यूट्यूब पर सर्च करता रहता था कि भूत प्रेत को कैसे हटाया जाए। किसी ने भजन बताया तो किसी ने अपने मंत्र को मोबाइल में चलाने को कहा, तो किसी ने लोबान की धूली जलाने को, किसी ने गूगल करने को कहा, किंतु यह सब बेकार था। सब लोगों को बेवकूफ़ बनाकर अपना अपना लोग उल्लू सीधा कर रहे थे। मैं उस दिन को कोस रहा था कि क्यों गया था शादी में शामिल होने, न जाता और न ही ऐसे दिन देखने पड़ते। फिर खुद ही अपने दिल को तसल्ली दे लेता कि होनी को कौन टाल सकता है। फिर एक दिन मैंने अपने चाचा के लड़के अर्थात अपने भाई को अपनी परेशानी बताई, तो उसने पास के ही हाथमाबाद गांव चलने के लिए कहा। उसने बताया कि उस गांव में चाचा और भतीजा दोनों भूत प्रेत उतारने का काम करते हैं। इनमें से जो भतीजा है वह अच्छा काम करता है। मैंने 1-2 दिन में चलने को उसे बोल दिया। शनिवार का सुबह का समय था और लड़के को आज तीसरा दिन था। बेहोश हुए और बिना कुछ खाए पिए, यहाँ तक कि इन बुरी आत्माओं ने उसको चाय भी नहीं पीने दी थी। मैंने सोचा अगर इसको इसी तरह खाना नहीं मिला तो यह मर जाएगा। फिर मैंने अपनी पत्नी को जल्दी तैयार होकर शनिदेव मंदिर चलने को कहा और मैं जल्दी तैयार भी होने लग गया था। शनिदेव मंदिर पहुंचकर बड़ी मुश्किल से लड़के को मंदिर के अंदर ले गया। जब लड़का घर से चला था बेहोश था और अब भी उसे होश नहीं आया था। मंदिर में पहुंचकर लड़के को एक जगह पर बैठाकर मैं मंदिर में दीपक जलाकर मन ही मन शनिदेव से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, लड़के को सही कर दो। कुछ देर तो लड़का उसी बेहोशी की हालत में बैठा रहा और फिर जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बार बार उसने ऐसा ही कहा और जोर जोर से चिल्लाने के कारण नाराज पुजारी ने मंदिर से थोड़ी दूर जाकर भभूत ली और उसे घर ले जाकर वहीं पर प्रार्थना करने को कहा। ऐसा होते देख मंदिर में बैठे कुछ श्रद्धालुओं ने पुजारी से कहा कि बच्चे को ज़्यादा तबीयत खराब है, इसी के कारण तो इस बच्चे के माँ बाप इसको यहाँ लेकर आए हैं और आप इनको वापस जाने को बोल रहे हो। उन श्रद्धालुओं की ऐसी बातें सुनकर मंदिर का पुजारी चुप हो गया। कुछ समय मंदिर में रुकने के पश्चात मैंने अपने चाचा के लड़के से फोन पर हाथमाबाद गांव चलने को कहा, जहां पर उसने चाचा और भतीजे द्वारा भूत प्रेत उतारने के बारे में बताया था। मैं उसको लेकर पत्नी के साथ अपनी गाड़ी से हाथमाबाद गांव पहुंचकर मैंने अपने लड़के को उस मौलवी यानी कि मुस्लिम मौलवी के क्लिनिक पर बैठाकर अपना नंबर आने का इंतजार किया। करीब 4 घंटे बाद नंबर आने के पश्चात मौलवी का कंपाउंडर आकर लड़के को देखने लगा। लड़का उसको देखते ही जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना कहते ही वह कंपाउंडर अपने पैर की चप्पल निकाल कर उसको दिखाता बोला, साले चुप बैठ जा, नहीं तो तुझको अभी बाजा बजा दूंगा। इतना सुनते ही वह आत्मा शांत हो गई। फिर मेरे से कंपाउंडर बोला कि यह आपका लड़का है। मैंने हाँ में जवाब देकर पूछा, क्या हुआ है? तो वह बोला कि यह कितने दिनों से नहाया नहीं है। तब मैंने बताया कि सुबह ही नहाया है। तो वह कहने लगा, इसके शरीर में से काफ़ी बदबू आ रही है, शायद कोई बहुत ही बुरी आत्मा है या कोई जिन्न। मैंने उससे कहा कि यहाँ पर ठीक तो हो जाएगा ना? तो वो तसल्ली देकर बोला, यहाँ आकर बुरी से बुरी आत्मा जिन्न भाग जाते हैं। आप यह कुछ सामान बराबर वाली दुकान से लेकर के आ जाओ। मैं फौरन उसके पर्चे को लेकर उस दुकान पर जाकर 4 नींबू, 4 अंडे और 400 ग्राम पीली सरसों और अन्य चीजें लेकर उसे दे दी। उसके बाद वह कंपाउंडर अपने मौलवी को बुलाकर ले आया। मौलवी को देखकर लड़का फिर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतना कहते ही मौलवी अपने कंपाउंडर से बोला, जरा मेरा डंडा अंदर जो रखा है उसे लेकर आ, इसका इलाज तो बाद में करूंगा, पहले इसको
डंडे का मजा चखा देता हूँ। इतना सुनते ही लड़के के अंदर बैठी आत्मा एकदम शांत बैठ गई। फिर वह उर्दू में कुछ पढ़ता जा रहा था। फिर पढ़ते पढ़ते एक एक करके अंडे और नींबू बाहर खेत में फेंकता गया। अंत में लड़का बहुत ही जोर जोर से जय श्री राम कहने लगा। इतना सुनते ही उस मौलवी ने लड़के के बाल पकड़ लिए और कहने लगा, साले अब तुझे श्री राम याद आ रहा है? इतना सुनते ही मैं घबरा गया, कहीं ये बालाजी के दूध तो नहीं है। फिर 2 मिनट बाद लड़के को होश आया और ऐसे देखकर सोचने लगा कि वो कहाँ है और क्या हुआ है। फिर मौलवी ने लड़के का नाम लेकर पूछने लगा, आप ठीक है? उसने हाँ में सिर हिलाकर बोला, मैं ठीक हूँ। मैंने भी उससे पूछा, आप ठीक है वह? तो उसने हाँ में उत्तर देकर अपने कपड़ों पर गिरी हुई पीली सरसों को हटाने लगा। उसको ऐसा करते छोड़ मैं खुशी से मौलवी के कमरे में गया। उनको उनकी फीस देकर धन्यवाद देकर जब मैं चलने लगा तो मौलवी साहब कहने लगे, अब आपका लड़का ठीक है। अब इसको दोबारा 2 दिन बाद अर्थात सोमवार को सुबह घर पर झाड़ू लगाकर घर के अंदर की निकली धूल को किसी पन्नी में रख 1.25 किलो पीली सरसों लेकर आ जाना। जाते हुए उन्होंने अपना मोबाइल नंबर और उर्दू में लिखी हुई 3 अलग लिखी हुई पर्चियां दिखाकर बोले कि ये 2 जो पर्चियां हैं, एक पर्ची को एक गिलास के पानी में डालकर सुबह शाम लड़के को पिलाना और दूसरी पर्ची से सुबह शाम लड़के के सर पर मलकर घर के बाहर जला देना। इंशाअल्लाह लड़का पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। इसके पश्चात मैं पन्नी और लड़के के बीच वाली सीट पर बिठाकर भाई को अपने बराबर वाली सीट पर बिठाकर घर वापस चलने की तैयारी करने लगे, क्योंकि जब तक अंधेरा हो चुका था। मैं अपने भाई से बोला कि मौलवी साहब तो बहुत ही अच्छे हैं, इन्होंने तो जरा सी ही देर में लड़के के अंदर बैठे सारे भूत प्रेत भगाकर निकाल दिए हैं। भाई कहने लगे कि मैं तो पहले से ही आपको बता रहा था कि लड़के को मेरे साथ लेकर चलो, पर आप ही नहीं माने और बालाजी लेकर चले गए। यही सब बातें करते हुए हम लोग मुश्किल से 4 किलोमीटर ही चले होंगे कि लड़का अपने दोनों हाथों से ताली बजाकर हंसने लगा। मैंने अपनी गाड़ी साइड में लगाकर देखा तो लड़के के अंदर बैठी हुआ आत्मा मेरे को देखकर हंसने लगी। मैं अपना दोनों हाथों से सर पकड़कर वहीं सड़क पर बैठ गया और सोचने लगा कि साला सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, ऊपर से दोबारा आके परेशान करने लग गया है, अब क्या होगा। तभी मेरा भाई मेरे से बोला, भाई दोबारा उस मौलवी के पास चलते हैं और जाकर बताते हैं कि ये तो दोबारा आ गया। मैंने उसकी हाँ में हाँ मिलाकर वापस गाड़ी उस मौलवी की तरफ मोड़ दी। जाकर हमने उसको सारी बातें बताई। यह सुनकर वह मौलवी बोला कि यह प्रेत पुराना है और धीरे धीरे ही जाएगा। आप सोमवार को दोबारा लड़के को साथ लेकर आओ। गुरुजी, अब मैं आपको क्या बताऊं कि घर वापस आकर मेरे पर क्या बीती और कैसे कैसे ख्याल मन में आ रहे थे। तो ये भाग 4 इन्होंने अभी तक बताया है। अब अगले भाग में इसके आगे की कहानी हम लोग जानेंगे। तो आप लोगों ने देखा किस प्रकार से भूत प्रेत आत्माएं जो हैं कैसे बेवकूफ़ भी बनाती हैं। कई जगह पर वो जब ये देखती हैं कि उनके ऊपर बुरा प्रयोग किया जाएगा या उनको हटाने की कोशिश की जाएगी तो वो इस तरह से एक प्रकार से ड्रामा सा रच देती हैं, जिसकी वजह से सामने वाला जो ठीक करने वाला व्यक्ति होता है वो भी बेवकूफ़ बन जाता है, जैसा कि यहाँ पर हुआ। तो ये था इनका अनुभव। अगले भाग में जानेंगे कि आगे क्या हुआ। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।